जय संविधान, जय लोकतंत्र। संविधान, समधन विधान, सभी के लिए समान विधान ही संविधान है। संविधान किसी राज्य अथवा राष्ट्र के वे नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप तथा उसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। संविधान राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। संविधान देश के सभी कानूनों व नियमों से श्रेष्ठ व उच्च होता है तथा सरकार के सभी अंग संविधान में वर्णित व्यवस्था की सीमा में कार्य करते हैं। यदि संविधान व किसी अन्य कानून में विरोध की स्थिति पैदा होती है तो संविधान ही प्रभावी होता है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन भी करता है। संविधान लोकतंत्र की प्राणवायु है। संविधान लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान लोकतंत्र की ढाल है। संविधान अनेकता में एकता स्थापित करता है। संविधान सरकार की संरचना को तय करता है। संविधान सरकार की शाखाएं और शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान सरकार को दिशा दिखाने का कार्य करता है। संविधान राष्ट्र के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। संविधान देश की आशाओं और आदर्शों को प्रकट करता है। संविधान शासन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। संविधान समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा देता है। संविधान कल्याणकारी राज्य का सृजन करता है। संविधान देश को दिशा देता है और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है। संविधान सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्यों की कुल संख्या 211 थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की कुल संख्या 73 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. बनर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां एवं 15 छोटी समितियां बनी थी। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकों का आयोजन किया गया। प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1948 को दूसरा प्रारूप संविधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। संसद का प्रथम अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक कुल 5 दिन चला। संसद के प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम संविधान का वाचन किया गया। संसद का द्वितीय अधिवेशन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कुल 11 माह 2 दिन तक चला। संसद के द्वितीय अधिवेशन में कुल 7,635 संशोधन संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 7,635 संशोधनों में से संविधान सभा के द्वारा कुल 2473 संशोधनों पर विचार किया गया।
संसद का तीसरा अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक कुल 12 दिन चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक प्रस्ताव द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 370, 380, 388, 391, 392, 393 को तत्काल लागू कर दिया गया। ये सभी अनुच्छेद नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से संबंधित थे। संविधान के संपूर्ण प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाकर इसकी प्राप्ति का पूर्ण संकल्प लिया गया था। इसलिए संविधान को 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। संविधान में सबसे पहला हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। संविधान की रचना में संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा की कुल 165 दिन कार्य बैठकें आयोजित की गई थी। संविधान के वाचन तथा वाद विवाद में कुल 114 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान में 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को 10:15 पर लागू हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान निर्माण के लिए 10 लाख की संख्या में से एक सदस्य नियुक्त किया गया था। हैदराबाद की रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा में पहली महिला सदस्य अम्मू स्वामीनाथन थी। इन्होंने ही महिलाओं में सबसे पहले संविधान में हस्ताक्षर की। संविधान सभा में मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी बेलायुधन थी। संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। संविधान 14 घंटों में लेजर प्रिंट से तैयार हुआ है। संविधान में कुल पेजों की संख्या 251 थी। संविधान के हिंदी भाषी संस्करण में कुल 1,46,385 शब्द हैं। संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। भारतीय संविधान का वजन 32 किलो है। यह पीतल से तैयार की गई प्रतिलिपि है। 1950 का मूल संविधान नई दिल्ली के संसद भवन में ही हीलियम से भरे एक डिब्बे में संरक्षित है। संविधान लिखने में प्रेम बिहारी रायजादा ने 254 पेन निप्स का प्रयोग किया था। संविधान लिखने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को 6 माह का समय लगा था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया, जिनमें व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसे आज़ादी के बाद अपना लिया गया था।
भारत का पहला गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम में मनाया गया था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात उपबंध लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों की विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अध्यादेश, नियम, विनिमय और न्यायिक निर्णय लिए गए। इस प्रकार से यह हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। जय संविधान, जय लोकतंत्र, भारत माता की जय।